ऋषिवर ने क्रोध में आकर शेर को श्राप दे दिया। पार्वती ने फिर कहा कि क्या अभी आपने कोई पाप नहीं किया? ऋषिवर बोले कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। पार्वती बोली, यदि आपने कोई पाप न किया होता तो आपको शिववाणी अवश्य मिलती। ये पाप ही तो है, आपने इस शेर को पहले भी श्राप दिया था, अब भी श्राप दे रहे हैं। क्या गलती थी इस शेर की? जहाँ आप तप कर रहे थे, केवल वहाँ पर छाया के लिए ये बैठा था, आपने इसकी आवाज के कारण इसको श्राप दे दिया। इससे साबित होता है कि आपकी भक्ति कमजोर है। आपका ध्यान साधना में रहता, भगवान शिव के चरणों में रहता, आपकी साधना कभी न टूटती। आपको केवल अपने लिए शक्ति अर्जित करनी है और कुछ नहीं। शिवर ने देखा कि जो उसने श्राप दिया है उसका तो कोई असर नहीं हुआ। उसी समय पर वहाँ पर समय काल उस साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं। ऋषिवर उस साधारण इंसान को देखकर चौंक गया। उसने देखा कि यह तो वही इंसान है जो मुझे पृथ्वी लोक पर मिला था। समय काल ने ऋषिवर को कहा, देखा ऋषिवर, आप किस विपत्ति में आज फंस चुके हैं। न तो आप इस ओर जाने उस ओर जाने के रहे, आपका कोई श्राप काम कर रहा है। ऋषिवर ने उस आदमी से कहा कि मेरा श्राप काम क्यों नहीं कर रहा है। समय काल ने बताया कि ऋषिवर, यह कैलाश है, यहाँ पर कोई पाप होता ही नहीं। यदि यहाँ किसी को कोई भी श्राप दे तो श्राप काम नहीं करता, क्योंकि यह भगवान शिव का धाम है। यहाँ पर जो भगवान शिव कहते हैं वही घटित होता है, उसके अनुसार ही संसार में घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे ही ऋषिवर ने देखा कि भगवान शिव वहाँ अपने स्थान पर मौजूद नहीं है, ऋषिवर ने देवी पार्वती से पूछा। देवी पार्वती ने कहा कि भगवान शिव भक्तों के लिए हर समय उपस्थित रहते, इसलिए वो किसी भक्त का उद्धार करने के लिए गए हैं। समय काल ने कहा कि आओ ऋषिवर, देखते हैं कि किसका उद्धार करने के लिए गए हैं। समय काल ऋषिवर को ले उसी पर्वत पर पहुंच गए जिस पर्वत पर शेर चींटी बनकर शिवलिंग के मूर्त तैयार कर रहा था। समय काल और ऋषि ने वहां पर भगवान शिव खड़े हैं। मिट्टी का शिवलिंग बराबर में बना हुआ है, एक चींटी नीचे बैठी है। भगवान शिव ने उस चींटी को श्राप से मुक्त किया और उसे वापस सिंह बना दिया। अपने पहले रूप में आकर शेर बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव भी वहां से वापस कैलाश आ गए। समय काल और ऋषिवर भी कैलाश वापस आ गए। ऋषिवर ने भगवान शिव से पूछी, हे प्रभु, मैंने तो आपकी भक्ति की, क्या मेरा आपके जीवन में कोई स्थान नहीं? मैं आपके भक्तों की गिनती में नहीं आ, साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान शिव बोले, हे ऋषिवर, आपने भक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए की। आपने जन कल्याण के लिए भक्ति नहीं की, आपने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भक्ति नहीं की है। ऋषिवर बोले, महादेव, आपने एक तुच्छ जीव के लिए मेरी पुकार नहीं सुनी और एक चींटी के लिए आप उस पर्वत पर चले गए। ये कैसा न्याय है आप? भगवान शिव ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। समय काल बोले कि ये न्याय ही है महादेव का। शिवन ने कहा कि कैसा न्याय? तुच्छ सा जीव मेरे क्या मुकाबले, मैं तो ज्ञानी हूँ। तो स्थान ऋषिवर में आता है, एक जीव का स्थान जीव में ही आता है, उसका भला भगवान से क्या रिश्ता? समय काल ने ऋषिवर को कहा कि ये ऋषिवर, आप जरा पीछे मुड़कर देखिए। ऋषिवर पीछे मुड़े, उन्होंने देखा विशाल शेर पर आदि शक्ति दुर्गा विराजमान है। उस शेर की दहाड़ ऐसे है जैसे पूरा संसार उसकी दहाड़ से कांप रहा है। यह देखकर ऋषिवर को कैलाश पर्वत पर भी पसीने छूट गए। उसने प्रणाम किया और आदि शक्ति देवी दुर्गा से क्षमा याचना की कि देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो मैंने इस जीव का अपमान किया, इस पर तो आप सवार, ये तो आपकी सवारी है। इसका संबंध तो आपके साथ जन्मों जन्मों का, मेरा तो केवल इसी जन्म का है, तो सदैव आपके संग रहता। आदि शक्ति ने ऋषिवर को समाधान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ऋषिवर ने जैसे महादेव की ओर देख तो महादेव और देवी पार्वती वहां पर खड़े। उन्हें ऋषिवर को कहा, हे ऋषिवर, हम आपको आज एक वरदान देते हैं, जिस भी जीव को हमारे नाम से आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फलीभूत हो। ऋषिवर ने एक और प्रार्थना की, है भगवान, मैं आज के बाद किसी को कोई श्राप न दे सकूं, ऐसा वर दीजिए। यदि मैं दूं तो केवल आशीर्वाद ही दूं। महादेव ने तथास्तु कहकर वरदान को फलित किया। अब ऋषिवर पृथ्वी लोक पर जाकर जीवों कल्याण के लिए जंगल में रहने लगा, जीवों की भाषा बोलने और सीखने लगा। यदि किसी जीव को कष्ट होता, महादेव की कृपा से उसका उपचार कर और उसकी रक्षा करता। ये घटना देखकर समय काल परमेश्वर के पास पहुंचे। समय काल ने परमेश्वर को कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से मैं पृथ्वी लोक पहुंचा। मैंने ऋषिवर की घटना देखी, अब इंसान को इससे क्या सीखना चाहिए? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। परमेश्वर बोले, है समय काल, इंसान में यदि थोड़ी सी भी शक्ति आ जाए तो वो तुरंत ही घमंडी और अहंकारी हो जाता, इसलिए उसके पतन का कारण केवल इंसान ही होता है। वो दोष ईश्वर को देता है,
अर्थात मुझे देता है। मैंने इंसान को स्वतंत्र बनाया है ताकि वो नेक कर्म करे, दूसरे इंसान की मदद करे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, ना कि थोड़े से अभाव में, थोड़ी सी योग्यता में अपना ही खुद विनाश कर ले। कि जब किसी के पास कितनी भी शक्ति आ जाए, उसके पास उससे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए मैं हर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा नहीं देता, कि जब किसी को थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा आ जाए तो वो अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी समझने लगता है, अपनी तुलना भगवान से करने लगता है। इसलिए है समय काल, इंसान को सदैव मेरा आभारी रहना चाहिए, और यदि किसी के पास कोई योग्यता भी आती वो मेरी इच्छा से आती है। इसलिए इंसान को सदैव मेरे रूप भक्ति साधना आराधना करनी चाहिए। यदि वो इस प्रकार भक्ति साधना आराधना करता है मेरे कहे हुए कथन के अनुसार, सुबह अपने कार्य निकलने से पहले अपने इष्ट के सामने अपने लिए, केवल अपने इष्ट से अपने लिए कृपा ही, आशीर्वाद ही मांगे, अन्य सामग्री की मांगने की आवश्यकता इंसान को नहीं है। जितना भी हो सके अपने इष्ट के सामने बैठकर उसका नाम जपे। जब इंसान इस प्रकार मेरे किसी रूप की आराधना करता तो उसकी उचित और शुभ मांग मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ और उससे प्रसन्न होता हूँ।